की जय। जय जवान जय किसान, देश के किसान। सबसे महान। तो आज इस मंच में मंचासीन मुख्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी गणमान्य जन आज आसपास के जो आए आप सबको मेरा सादर प्रणाम। ये खेती जैविक या प्राकृतिक क्यों जरूरी है, थोड़ा सा संक्षेप में मैं आप सबसे चर्चा करूं। अभी मेरे पिताश्री केमिकल का जो उपयोग के बारे में बात कर रहे थे, वैसे मैं पूरा छत्तीसगढ़ के अलावा और कई सारे राज्यों में घूमा हूँ इस खेती के सीखने के लिए। खेती तो करता नहीं हूँ लेकिन सीखने के लिए जाता हूँ और आप सब किसान से सीखने के लिए खेत तक के भी जाता हूँ। तो अभी पूरे भारत देश में साथियों ये बात ज़रूरी है जानना कि खेती में परिवर्तन करना क्यों आवश्यक है। तो पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा केमिकल उपयोग करने वाला जिला है भटिंडा, जिसके बारे में बताया। आप सबके पास बड़ा मोबाइल है, आप सब उसमें जाके पूछिए कैंसर ट्रेन करके, ट्रेन का नंबर 339 और उसमें कोई भी स्वस्थ आदमी नहीं रहता। भटिंडा से निकल के बीकानेर जाता है। दूसरा जो जिला है वो है कासरगोड, ये केरल के अंदर आता है। यहाँ काजू का खेती होता है। वहाँ ऐसा स्थिति सर, वो ग्रेटर प्लेन से उन लोग दवा स्प्रे करते थे। एंडोसल्फान नाम का एक दवा आप सब जो 20 साल पहले छोड़ चुके हैं, वो अभी 5-6 साल पहले वहाँ पे बंद हुआ है। आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं आज भी। कई ऐसे जानवर जो वहाँ पे बच्चा नहीं देते। कई लोग 25 साल की उम्र के जो युवा है ना, वो गाय क्या है भैंस क्या है ये नहीं जानते थे। ऐसा स्थिति था, ऐसा स्थिति है वर्तमान में कासरगोड का, ये केरल के अंदर आता है। और पूरे भारत देश में तीसरा स्थान है धमतरी जिले का, जिस जिले से मैं रहता हूँ, मतलब आप सब रहते हैं पूरे भारत देश में। और जिस हॉस्पिटल के बारे में बताया, बाल्को मेडिकल सेंटर, लंदन का सिटीजनशिप है व्यक्ति का जो उन्होंने चालू किया है, तो भारतीय मूल का। लेकिन ये मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, छत्तीसगढ़ का नहीं ना, मध्य भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। ये अपने गांव से 40-45 किलोमीटर दूर में खुला है। ये 400 करोड़ लगा के खोला आदमी है। वो पहले 4-8 करोड़ तो सर्वे कराया बना किधर पेशेंट ज़्यादा आने वाला। तो ये बहुत सोचने वाला विषय है कि खेती में जो स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है, उसमें हमारा जो भोजन है उसका बहुत बड़ा रोल है। आज कई सारे केमिकल सरकार ने बंद कर दिए लेकिन फिर भी उपयोग हो रहा है। तो आप सबको खेती में परिवर्तन करने के लिए आज जो स्थितियां जो चल रही है धमतरी जिले का, उसके लिए आप सबको परिवर्तन करना जरूरी है। और खेती में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आने वाला दिन में लगातार गर्दम जाएंगे। मैंने बहुत इसके ऊपर विचार किया। पहले काठा और खाड़ी में लोग उत्पादन को नापते थे, है ना, 20 काठा हुई, 1 खाड़ी हुई, 2 खाड़ी हुई, जिसे कि नापे। वो समय हमारे घर में कोठी रही से, अब वो कोठी में अनाज रात रही से। अभी उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़े काका कि कम हो गए, बढ़ गए। लेकिन काकर काकर घर कोठी में अनाज है, अभी कोठी में अनाज है। वो 5% आदमी घर हुई, 95% आदमी घर नहीं है। तो एक मैं ये कर से ये बात ला बोला तो मोर उत्पादन अगर 4 गुना बढ़ गए तो मोर कोठी में 4 गुना अनाज होना चाहिए। अगर नहीं है तो मोर खाता में पैसा होना चाहिए 4 गुना। लेकिन उल्टा कहा हो गया, अभी 4 गुना हर किसान कर्ज से दबे हुए हैं। ऐसे एक भी आदमी नहीं जेकर कर केसीसी नहीं। अगर मोर उत्पादन 4 गुना बढ़ गया तो मोर कर्जा नहीं होना चाहिए। ये लोग जानना सीखना जरूरी है। और इनमें जब तक हम मोर अनाज उपयोग करे के लायक जितना अनाज वाला मैं पैदा नहीं करूं, तब तक कर्ज से मुक्त नहीं हो सकूं। काबर अभी भी जंगल साइड होते ये काम। हाँ, पहले एक झोला अनाज लेके जाते हैं ना, तो एक झोला अनाज लेके सामान लेके वापस आते हैं। अभी आप एक झोला अनाज लेके जाओ, 1 किलो राहड़ दाल लेकर आओ, आ जाएगा। तो खेती में कुछ तो इसे लफड़ा चलत, जेकर कारण से मन कर्ज मन अवला चेंज करे बर, बदलाव करे बर कुछ 2-4 टॉपिक है। पहला विषय है कचरा से खाद बनाना। आपके पास जितना कचरा है ना, ओला खाद में परिवर्तित करना है। ओकर ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। हमारा बीज निर्माता किसान खुदला बनना है। हमें अभी बीज बाजार से खरीदता है ना, तो 1 एकड़ के बीज का खर्चा 2000 से लेकर 7500 रुपये के है। आप कोशिश करो, ये बीज कहाँ से आते हैं?
बीज अभी जो आप मन बोते तो कहाँ से आते? किसान से। किसान कर लेना। तो किसान के बीज है भाई, आसमान से तो नहीं आता हुआ, तो किसान के बीज है, किसान कर वापस आते हो 5 गुना कीमत में बिकते हो। आप कोशिश करो आप खुद बीज निर्माता किसान बनो। पहली हमन कोठी से दाना निकाल के 21 दाना गिन के पोतकी बना के रखत रहना में कतना दाना जगत रही से एक गणित रही से। आज कोई किसान नहीं करे, हर किसान लगा लगते मैं नवा पैकेट ले। आप नवा पैकेट ले दो तो मैं लिखा रहे थे 70 से 80% जागी है, 100% नहीं जागे। आप जब खुद बीज बनाओ तो आपके बीज जागे। तो ये आत्मनिर्भर किसान बनने के लिए बीज निर्माता किसान बनना है, कचरा से खाद बनाना है। एक अलावा ये जो हमारे फसल अवशेष लाग लगा था ना, पेरा लागी लगा था कागा, एक के टक फायदा है आगी लगाए के? एक फायदा है नहीं है, नुकसान बड़कन है। तो खेत के कचड़ा ला आग लगाए से रोको, ओकर से बहुत सारा फायदा हुई। जे किसान अपन खेत के कचड़ा खातू बना दिस ना, ओकर 20% खातू पूर्ति वो पेरा कर दिस। तो हमन ला अपन खेत के कचड़ा ला सड़ाना है, जलाना नहीं है। एक अलावा कीट नियंत्रण और पौधा ला भूख कब लगती है, ये 2 चीज़ ला जानना बहुत जरूरी है। हमन हाँ रात को 11:30 बजे कोई आदमी ला उठाबो खाना देबो कहीं कहो, 2-2:30 बजे रात का उठाबो और कहो भैया रोटी बन गई तो खा लेगी, कबो तो खाई का नहीं खाए ना। तो पौधा भूख कब लगते है जानना जरूरी है। जब जब अमावस्या आते, जब जब पूर्णिमा आते, काली पुन्नी 30 तारीख के और काली पुन्नी है, तो जब जब पुन्नी आते उस समय में सबसे ज़्यादा भूख लगते पौधा। और ये समय में आप खाद लग कम डालो, थोड़ा डालो और रिजल्ट ज़्यादा लेते। ये समय में गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी रहते, चंद्रमा मतलब आसमान और पृथ्वी के जो दूरी रहते वो सबसे कम रहते। आप 1 बोरी डाला तो ना जो खेत में खातू ला, वो खेत में आधा बोरी डालो, लेकिन पुण्य के समय में डालो, आपला रिजल्ट वो है 1 बोरी की। आप करके देखो ना। मोर पास ऐसे कई किसान है जो एक प्रकृति के जो तरीका है ओला अपना के चला था, वो लागत घटा चुके हैं। तो खेती में पौधा भोजन कब देवो? पुण्य के समय में देवो, जेकर से हमारी लागत घटना शुरू हो जाही, खाद की मात्रा कम हो जाए। जैसे अभी हर किसान हर क्षेत्र में ऐसे कहे कि खातू कम मिला तो कैसे खेती करबो, ऐसे ठीक है। तो वो जगह में एक विकल्प अपना दिन तिथि के हिसाब से खेती करना है। तो पौधा जैसे हमारा ज़्यादा भूख लगता था एकदम बरोबर चिक्का रपोट के खाता ना, छोड़ा नहीं, लेकिन भूख नहीं लागे था छोड़ देता ना। वैसे पौधा भूख कब लगते? पुण्य के समय में। और कीट नियंत्रण अगर आप लोग करना है, कीट नियंत्रण अगर आप लोग करना है तो कीट नियंत्रण के लिए आप अमावस्या के चयन करो। जब जब अमावस्या ही तब तब आप लोग कीट नियंत्रण करना है। कीट नियंत्रण करे बार नीम आधारित दवा ला शामिल करना जरूरी है। एला काबर शामिल करना जरूरी? नीम जो होते हैं वो कीड़ा मतलब बांझ कर, जो केमिकल दवा डालते हो वो अलग चीज़ है, वो न्यूरोटॉक्सिक है, श्वास के माध्यम से कीड़ा खत्म करते। लेकिन मैं जो बोला तो नीम आधारित दवा वो काम क्या करते, वो कीड़ा ला मिलन करे से रोकते, और मिलन नहीं करी इसका अंडा नहीं आए। देखो एक कीट तितली एक बार में 400-500 अंडा देते, एक बार में। एक माहो अपन जीवन में 1800 अंडा देते, खत्म करते होगा। तो कीड़ा मारना असंभव है, कीड़ा का नियंत्रण करना आसान है। कीड़ा मारत कई साल हो गए, लेकिन वो कीड़ा नहीं मरी तो आदमी मर गया, है ना। तो खेत में कीड़ा नियंत्रित करना है, मारना नहीं है। काबर जीवन हमार मन से ज़्यादा जिए का अधिकार वो कीड़ल है, और हमार मन से ज़्यादा होकर उत्पादन करे क्षमता। तो जब जब अमावस्या ही तब तब हम कीट नियंत्रण करबो, और नीम आधारित दवाओं में शामिल करना जरूरी है। काबर जरूरी है? काबर कि वो अंडा ना सके, लार्वा ना सके, कीड़ा ला खाए से रोकते और कीड़ा ला बांझ करते। तो ये 4-5 तरीका अगर हम अपना लें खेती में, कचड़ा से खाद बनाना, उर्वरक भी खाद के रूप में परिवर्तित करना है। दूसरा, बीज निर्माता किसान बनना है। फसल अवशेष ला प्रबंधन करना है। खेत में खाद कब डालबो और कीट नियंत्रण कब करबो। ये 4-5 ये सब नया चीज नो अरे कट रहे हो। लकड़ी पहली कब काटत रहे हो? अंधेरी में ना म्यार व्यार जो बनाते रहे हो, चौखट बनाते रहे हो, आज भी 50 साल पुराना म्यार चूना नहीं लगे। मैं 30-40 साल पुराना कोदो देख चुका हूँ कई बार, वो में खराब नहीं हुआ है। लेकिन अभी 1 महीना रखता ना मना अनाज ला, वो में दीमक लग जाते, डंक लग जाते, कीड़ा आ जाते। तो आप दिन तिथि के हिसाब से खेती करो। अगर ये आप कर ले तो आपके लागत घटना तय है,
और ये जो हरा खाद है, हरा खाद लगाना हमारा जरूरी है। काबर आने वाला भविष्य में यूरिया की पूर्ति करे बार, पोटास के, फास्फोरस की पूर्ति करे बार, ये मन सबके जरूरत हमारा पड़ी। तो और ज़्यादा नहीं गोठियाँ, आज बहुत सारा अतिथि आए हुए हैं और बड़कन हमारे कृषि विभाग के सरमन भी आए, जेकर माध्यम से हमारा सीखना है और लगातार सीखना है। जब तक नहीं सीखो तब तक के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है, अपन वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद।